राजुद्दीन गने हूँ और मैं ऑल कश्मीर होल्स एंड मटन डीलर्स का जनरल सेक्रेटरी हूँ वादी कश्मीर का। इधर कानून पहले से ही बना हुआ कि अगर कहीं पे भी मतलब सरकार के मुकर्रर करदा रेटों से ज़्यादा कोई भी चीज़ बेची जाए तो उसमें 3/7 हैं। तो सरकार का ये नया कोई कानून है नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जिनमें रेट हैं, अगर सरकार हमें कह रही है कि आप इस पे बेचो तो हम कहाँ से लाएं? हम तो हर जगह यही बोल रहे हैं सरकार से कि हमें बता दीजिए हम कहाँ से लाएंगे, तो जहाँ से वो बोलेंगे हम वहाँ से लाएंगे और फिर इस रेट पे बेचेंगे। हमें कोई एतराज़ नहीं इस रेट पे माल बेचने में, अगर हमें कोई प्रोवाइड कर दे, सरकार ही प्रोवाइड कर दे, हम बिल्कुल इस रेट पे बेचेंगे तब जब हमें कहीं से इस चीज़ पे माल मिलेगा। देखिए जो एक कानून है, एक कुदरत का भी कानून है और एक इंसानी फितरत का भी है, और पूरी दुनिया में ये बात भी वाज़ेह है कि कोई भी इंसान जो बिज़नेस करता है इसलिए करता है कि मुझे 2 रुपये इसमें कमाने। अब कौन सा कानून, कौन सी फितरत ये बताती है कि मैंने आपको कोई रेट मुकर्रर किए, आपको इस रेट पे ये चीज़ नहीं मिल रही लेकिन फिर भी आप बेचो और आप नुकसान पे काम करो? कोई कानून नहीं है मेरे हिसाब से। इस पे कोई मतलब मैं कोई कानून के खिलाफ ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझे जब मिल ही नहीं रहा इस रेट पे मैं कहाँ से बेचूंगा, ये गलत बात है। अगर मुझे इस रेट पे मिल रहा है, सरकार मुझे बताए आपको कहाँ से मिल रहा है, कोई तरीकाकार दे दे, सरकार खुद सप्लाई दे दे, तो फिर जाके मैं सरकारी रेट पे गोश्त हम बेचने के लिए तैयार है। फिर अगर सरकार हमें इसके बगैर भी तंग करेगी तो फिर हमारे पास कोई चारा ही नहीं अपना काम बंद करने के सिवा। देखिए जी, इसको एक छोटी सी बात कहता हूँ मैं, बद अच्छा बदनाम बुरा है। ये बात आपकी सही कि ये एक टैग लगा हुआ है कि हमेशा महंगा बेच दे, लेकिन जब से दुनिया मतलब डिजिटल मोड में आई है तब से उतनी इसके मतलब मुझे नहीं लग रहा कि उतनी शिकायतें हैं। पहले बहुत शिकायतें थी कि यहाँ इतने में गोश्त बेच रहे, उतने में गोश्त बेच रहे, लेकिन जब से लोगों का डिजिटल लेवल पे आ गया कि अब लोग नेट पे भी सर्च करना शुरू कर देते हैं, लोग बाहर भी जाते हैं, दिल्ली भी मतलब दूसरे रियासतों में, वहाँ पे भी लोग गोश्त खरीदते हैं। उन्होंने वो पता है कि वहाँ पे किस रेट पे गोश्त मैसर होता है, और वहाँ से आप जब वो यहाँ गोश्त खरीदते तो फिर वो यह भी देखते कि यहाँ किस रेट पे गोश्त मैसर है। मुझे नहीं लगा लोगों को ज़्यादा शिकायतें। हाँ, कहीं कहीं पे कुछ शिकायतें हो तो मतलब वो चीज़ तो हम भी कंसिडर करते हैं, लेकिन आज के डेट में लोगों को भी पता है कि बाहर क्या रेट है और यहाँ क्या रेट है। माल तो बाहर से ही आता है, यहाँ से तो मिलता नहीं हमें। हमें तो सिर्फ 2 महीने 2.5 महीने यहाँ पे कुछ 20-25% सप्लाई मिलती है, वो होता है सितंबर अक्टूबर का। अभी भी नवंबर के कुछ दिन होते हैं, अब तो वो ख़त्म होगा, अब फिर बाहर की मंडी पे डिपेंड। मुझे ना लोगों को ज़्यादा शिकायत है क्योंकि 6 महीने से तो गोश्त लोग बखूबी, कहीं से कोई शिकायत नहीं थी। हाँ, सरकार अच्छा सोच रही थी कि एक रेट मुकर्रर हो, क्योंकि 5 साल से रेट मुकर्रर नहीं हो रही थी। लेकिन अगर 5 साल से रेट मुकर्रर, अब 5 साल के बाद आप रेट निकाल रहे हो, वो भी हमें मतलब नज़रअंदाज करके रेट निकालना, और लोगों में कन्फ्यूजन हुआ है। लोग बोलते हैं सरकार एक तरफ ये रेट निकालते हैं और दूसरी तरफ मतलब दुकानदार हजरात हमारे जो दुकानदार वो इस रेट पे, या हम बोलते हैं हमें इस रेट पे वारा नहीं। लोग कश्मकश के शिकार हैं, इसको मैं मानता हूँ, लेकिन हमने पहले दिन भी ये कहा कि कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, वो हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब मिलेगा इस रेट पे तो हम लाएंगे और हम बेचेंगे, जब नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से लाएंगे? देखिए जी, मतलब अगर आप सर्च कर लोगे यहाँ बाहर की मंडी, मतलब देखोगे दिल्ली में 660 रुपये भी गोश्त बिकता है, कहीं पे 680 भी बिकता है, कहीं पे 650 भी बिकता है। वहाँ अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट है। और इसी तरह मुंबई में, अहमदाबाद में, पंजाब में, राजस्थान में कहीं पे 550 भी है, कहीं पे 600 भी है। और दिल्ली में 2 तरीके का गोश्त होता है, एक बिल्कुल वो छोटा गोश्त जो मतलब 10 किलो से नीचे नीचे होता है, उसकी तो ज़्यादा रेट होती है वहाँ पे, वो तो यहाँ पे आता नहीं है। दूसरा जो मतलब यहाँ टाइप का 12 किलो 14 किलो, वो वहाँ पे 600 रुपये बिकता है। अब वहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन है, सरकार को ये भी पता है कि वहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कितने मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। कौन कौन एजेंसियाँ, कौन कौन मतलब NGO के नाम पे हमें वहाँ से यहाँ तक लूट रहे हैं। सरकार के मतलब नोटिस में हमने, खासकर CIPD के नोटिस में हमने बार बार लाया, उन्होंने उस पर कभी सोचा नहीं, उस चीज़ को कभी रोका नहीं, लेकिन इस चीज़ पे वो आ रहे हैं कि जल्दी कि भैया ये रेट है। हम बोलते हैं जनाब अगर ये रेट है, आपको दिल्ली से मतलब सप्लाई करने वाले लोगों ने, जबकि हमें उनके साथ इख्तिलाफ अपनी जगह है, सप्लाई करने वाले लोगों ने आपको अगर ब्रेकअप दिया है तो उस ब्रेकअप में वो ये दिखा रहे हैं कि 554 रुपये यहाँ होलसेलर के पास गोश्त किलो मतलब पहुँचता है। तो उस हिसाब से वो अपने मतलब फिर होलसेल का मार्जिन जोड़ के और रिटेल का मार्जिन वो 610 रुपये दिखा रहे हैं जो गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है ब्रेकअप। सरकार उस ब्रेकअप में डिस्कस क्यों नहीं करते उनसे कि भाई आप लोगों ने गलत बनाया, इसमें यहाँ पे खामियां है, ये आप लोगों ने गलत देखा। अगर वो गलत है सरकार उसी चीज़ को करे। अब सरकार अपना ब्रेकअप दिखा रहे, उसमें भी वो प्रोडक्शन रेट 476 दिखा रहे और होलसेल रेट 450 दिखा रही है।